नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में 5G लॉन्च हो गया है। तो आइए जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो 4G में नहीं था और इसे क्यों लाया गया। तो आइए थोड़ा हाइलाइट्स कर लेते हैं कि 1G से 5G तक का सफर कैसा रहा। 1982 में पहली बार पूरी दुनिया के सामने 1G आया था, जिसमें इंसान केवल वॉइस कॉल कर सकता था। फिर 1991-92 में 2G आया, जिसमें लोग वॉइस कॉल के साथ टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे। फिर 2000 के टाइम में 3G को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी मदद से इंसान वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ मल्टीमीडिया फाइल भी भेज सकते थे, जैसे कि फोटो और वीडियोस। फिर 2010 में दुनिया के सामने 4G को लाया गया, जिसकी वजह से वीडियो कॉल करना पॉसिबल हो पाया। और अब 2021 से दुनिया भर के कुछ देशों ने 5G टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया है, जो कि 4G से 10 गुना तेज है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 5G के आने से क्या होगा। तो आप अब घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने कार को ड्राइव कर सकते हैं। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी बहुत सारी मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 5G नेटवर्क काम कैसे करता है। तो नेटवर्क को 4G से 5G में अपग्रेड करने के लिए साइंटिस्ट ने 4G नेटवर्क में 5 बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहला बदलाव 5G मल्टीमीटर वेव पर काम करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 30,000 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है, जो कि दुनिया की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी यूज की गई है मोबाइल नेटवर्क के लिए। क्योंकि जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी तेज होगी, उसमें लेटेंसी यानी कि डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी उतना ही फास्ट होगा। लेकिन इसकी फिजिकल रेंज बहुत कम होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाते हैं। और इसलिए दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि इसकी फिजिकल रेंज को बढ़ाने के लिए हर 250 मीटर पे एक स्मॉल सेलुलर टावर लगाया जाएगा, जो कि मल्टीमीटर वेव की रेंज को बढ़ाएगा। अब इन सब की वजह से नेटवर्क बेहतर हो जाएगा और यूजर बढ़ जाएंगे, और यूजर बढ़ने की वजह से नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम होगी। अब इस नेटवर्क कंजेशन को कम करने के लिए तीसरा बदलाव है मैसिव मिमो एंटीना, यानी कि टावर्स में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाले मैसिव मिमो एंटीना लगाए जाएंगे, जो कि 100 से ज्यादा हो सकते हैं। जबकि 4G टेक्नोलॉजी में ये मैसिव मिमो एंटीना 10 से 15 हुआ करते थे। अब मल्टीमीटर वेव की फिजिकल रेंज भी बढ़ गई, नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब चौथा बड़ा बदलाव है बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप सर्फिंग कर रहे हैं और पास में बैठा आपका फ्रेंड गेम खेल रहा है। तो इस कंडीशन में आपके फ्रेंड पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, क्योंकि वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है आपके कंपैरिजन में। तो जहाँ पे ज्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा होगा, वहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सिग्नल को यूजर तक बीम की तरह प्रोवाइड कराना। अब 5G टेक्नोलॉजी में पांचवा बड़ा बदलाव है फुल डुप्लेक्स। इसको ऐसे समझते हैं कि अब तक जो नेटवर्क हम यूज कर रहे थे, उसमें टावर में लगे रिसीवर एक टाइम पे एक ही काम कर पाते थे, या तो डेटा को रिसीव कर पाते थे या डेटा को ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अब ये टावर में लगे रिसीवर एक साथ में दोनों काम करेंगे। दोस्तों, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे 5G नेटवर्क दो टाइप के होते हैं। पहला नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क, दूसरा स्टैंड एलोन नेटवर्क। अब नॉन स्टैंड एलोन का मतलब है कि 4G नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज करके 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराना, और स्टैंड एलोन नेटवर्क का मतलब है कि 5G नेटवर्क के लिए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर नए यूज होंगे। तो दोस्तों, अभी तक जियो ने अनाउंस किया है कि वो स्टैंड एलोन नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। अब इस हिसाब से 5G रिचार्ज के प्लान में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी सभी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगी, तो हो सकता है कि रिचार्ज प्लान थोड़े कॉस्टली बेचे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज के कंपैरिजन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज।